हेलो भी इस व्हाट्सएप पर क्या हालचाल चल रहा है। तो दोस्तों आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, जुंग अपने कमरे में लेट के अपने सीनियर हानू के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसकी आंटी मिसो उसके रूम में आ जाती है। अब आंटी मिसो इतनी खतरनाक कपड़ा पहनी हुई रहती, आंटी मिसो उन कपड़ों में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती है, इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखती है कि जुंग जब अपनी आंटी मिसो को उन कपड़ों में देखता है वो सब कुछ भूल जाता है। सब कुछ भूल भाल के वो जाता है अपनी आंटी मिसो के पास और अपने आंटी मिसो के ऊपर कूद जाता है। जुंग अपनी आंटी मिसो के ऊपर कूद के उसे कस के पकड़ लेता है। कस के पकड़ने के बाद वो उसे किस करने लगता है। किस करने के बाद ऐसी ऐसी चीजें होती है दोनों के बीच, क्या ही बोले। इधर जुंग अपनी आंटी मिसो के साथ कर रहा होता है, प्यारी प्यारी चीजें कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ उसकी सीनियर हानू उसको बार बार कॉल कर रही होती है, क्योंकि सीनियर हानू को भी जो है जुंग की याद आ रही होती है, जिस वजह से वो बार बार जुंग को कॉल कर रही होती है। लेकिन जुंग तो है बिजी अपनी आंटी मिसो के साथ प्यार करने में, जिस वजह से वो अपनी सीनियर हानू का कॉल इग्नोर करते हुए उसका कॉल नहीं उठाता है। जुंग तो अपनी सीनियर हानू का कॉल इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन उसकी सीनियर हानू बिल्कुल भी हार नहीं मानती, वो बार बार कॉल करते ही रहती है जुंग को। इधर सीनियर हानू बार बार जुंग को कॉल करते हैं, तो दूसरी तरफ जुंग जो बार बार अपने सीनियर हानू का कॉल इग्नोर करते रहता है, क्योंकि उसको प्यार मिल रहा है ना भाई, उसको अपनी आंटी मिसो से भरपूर प्यार मिल रहा है, जिस वजह से उसको अब जरूरत नहीं है उसकी सीनियर हानू की। और जब सीनियर हानू देखते हैं कि इतनी बार कॉल करने के बाद भी जुंग उसका कॉल नहीं उठा रहा है, जिस वजह से सीनियर हानू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो अपना गाल मुंह फुला के बैठ जाती है। इधर जुंग अपनी सीनियर हानू को परेशान कर रहा है, तो दूसरी तरफ आंटी मिसो अपनी बेटी आरी को परेशान कर रही है। तो अब तुम लोग सोच रहे हो कि भला आरी क्यों परेशान हो रही है भाई, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, सोने का टाइम हो चुका है, जिस वजह से आरी अपनी मम्मी को ढूंढ रही होती है कुछ बात करने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन उसकी मम्मी जो है मिल ही नहीं रही होती है। वो बार बार ढूंढती है लेकिन उसकी मम्मी कहीं भी घर पे नहीं मिलती है। अब जबकि आरी को उसकी मम्मी नहीं मिल रही है, जिस वजह से वो लॉज की तरफ जाती है अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए, लेकिन जैसे वो लॉज की तरफ बढ़ती है उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगता है। अब कैसी आवाज़ें, जो कपल लोग करते हैं भाई, ऊ आ वाली आवाज़ें सुनाई देने लगती है। जब आरी ऊ आ वाली आवाज़ सुनती है उसको लगता है कि यहाँ पर फिर से कोई कपल रहने आया है, जिस वजह से इस तरह की आवाज़ आ रही है, लेकिन इस वजह से आरी वहाँ से जाने लगती है। लेकिन किसी तरह आरी का मन बदल जाता है और वो डिसाइड करती है यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, शायद उसकी मम्मी यहाँ पर मिल जाए, जिस वजह से आरी जाती है चेक करने के लिए कि कहीं उसकी मम्मी यहाँ पर तो नहीं है। देख रहे हो लोंडो, बेटी को मम्मी पे भरोसा नहीं हो रहा भाई, मम्मी इतनी ज्यादा खूबसूरत और इतनी खतरनाक दिखने वाली हो तो भला कौन बेटी को अपनी मम्मी पे शक नहीं होगा। तो जिस वजह से आरी को भी अपनी मम्मी पे शक होने लगता है, वो जाती है चेक करने के लिए। आरी जैसे लॉज के पास पहुंचती है वो क्या देखती है, वो देखती है कि उसकी मम्मी लॉज के बाहर खड़ी है, लेकिन उसकी मम्मी जिस तरह से लॉज के बाहर खड़ी है, जिस वजह से आरी को शक होने लगता है अपनी मम्मी के ऊपर। अब बेचारी आरी सिर्फ शक करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती है, जिस वजह से वो अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं बोलते। वो अपनी मम्मी को बोलते, मम्मी आप इतनी रात को यहाँ पर बाहर क्या कर रहे थे। इस बात का जवाब देते हुए आंटी मिसो अपनी बेटी आरी को बोलते, कुछ नहीं बस टहलने के लिए आई थी। जुंग और आंटी मिसो के बीच ये सारी चीजें होने के बाद इसके अगले दिन आंटी मिसो जुंग और अपनी बेटी आरी के लिए खाना बनाती है। अब आंटी मिसो जो खाना बनाती है वो खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी रहता है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट रहता है। अब जुंग को इतना अच्छा खाने को मिल रहा है तो जुंग तारीफ तो करेगा ही, जिस वजह से जुंग अपनी आंटी मिसो की तारीफ करने लगता है, खुलकर तारीफ करने लगता है, जिस वजह से आंटी मिसो को कुछ गलत शक होने लगता है। आंटी मिसो को लगने लगता है कि जुंग उसकी इसलिए तारीफ कर रहा है क्योंकि वो उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है। देखो आंटी मिसो जुंग के बारे में ये सब नहीं सोचती, लेकिन कर रहा जुंग आंटी मिसो के साथ वो सब किया, साथ ही साथ आज सुबह वो उसकी तारीफ कर रहा है, जिस वजह से आंटी मिसो को लगा कि वो उससे प्यार करता है। जी हाँ, आंटी मिसो को लगता है कि जुंग उससे प्यार करता है। और जब जुंग आंटी मिसो की तारीफ करता है, आंटी मिसो के दिल में खुजली होने लगती है, यानी कि आंटी मिसो को बहुत ज्यादा खुशी होता है, इतनी ज्यादा खुशी होता है कि उसका चेहरा खिल उठता है। इसके बाद आंटी मिसो खुशी खुशी घर का काम कर ही रही होती है, तभी जुंग आता है अपने आंटी मिसो के पास और आंटी मिसो को बाय बोल के काम करने के लिए जा ही रहा होता है। तभी आंटी मिसो सोचती है कि एक बार जुंग से पूछ के कंफर्म कर लेती हो कि जुंग जिस लड़की को प्यार करता है वो मैं हूँ कि नहीं हूँ, जिस वजह से आंटी मिसो जुंग से पूछती है, जुंग तुम जिस लड़की से प्यार करते हो, जिस लड़की को तुम पसंद करते हो, उस लड़की की उम्र क्या होगी, एज क्या होगी। तो इस बात का जवाब देते हुए जुंग अपनी आंटी मिसो को बोलते हैं कि उसकी उम्र शायद मेरे से 1 साल बड़ी है। अब जब आंटी मिसो जुंग से ये सब सुनती है उसका दिल टूट जाता है, दिल चकनाचूर हो जाता है, उसके दिल को बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि जुंग जिस लड़की को पसंद करता है वो लड़की वो नहीं बल्कि कोई और है। ये जानने के बाद आंटी मिसो का दिल चूर चूर हो जाता है, चकनाचूर हो
जाता है। जब जुंग अपनी आंटी मिसो को इतना ज्यादा दुखी देखता है वो अपनी आंटी मिसो से पूछता है कि वो इतनी ज्यादा दुखी क्यों है, इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों है। इस बात का जवाब देते हुए आंटी मिसो जुंग को बोलती, जा जाओ तुम उस लड़की के पास जाओ जिसे तुम पसंद करते हो, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। अब देखो जुंग इतना हरामी, वो सच में चला जाता है अपने सीनियर हानू के पास। जी हाँ, सीनियर हानू के पास जाके वो अपने सीनियर हानू की तारीफ पे तारीफ करते रहता है ताकि उसकी सीनियर हानू उसको फिर से दे दे। बट सीनियर हानू इतनी जल्दी पिघलने वालों में से है नहीं, क्योंकि कल जो है सीनियर हानू बार बार जुंग को कॉल कर रही होती है, लेकिन जुंग एक बार भी कॉल नहीं उठाता है, जिस वजह से सीनियर हानू जो है पूरा गुस्सा है जुंग के ऊपर, जिस वजह से वो जुंग को इग्नोर करते हुए जुंग को बोलती है, जुंग तुम अपना काम करो, मैं भी अपना काम करने के लिए जाती हूँ, मेरे पास ऐसे फालतू वक्त नहीं है तुम्हारे पास जाया करने के लिए। यानी कि सीनियर हानो फुल एटीट्यूड में जुंग को इग्नोर करके वहां से जा ही रही होती है। तभी अचानक से चिल देखा समंदर में एक लड़की डूब रही होती है। जुंग जब उस लड़की को डूबते हुए देखता है वो एक मिनट भी बर्बाद नहीं करता, वो चला जाता है उस लड़की को बचाने के लिए। जुंग उस लड़की को बचाने के बाद जुंग अपनी सीनियर हानो के साथ बीच में घूमने लगता है। जुंग जब अपनी सीनियर हानो के साथ बीच में घूम ही रहा होता है तभी जो है आरी उनको देख लेती है साथ में। आरी जब दोनों को साथ में देखती है उसको दाल में कुछ काला लगने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर दोनों को कुछ भी नहीं बोलती है, बल्कि बिना कुछ बोले वो घर चली जाती है। आरी के वहाँ से जाने के बाद जुंग और सीनियर हानो वहीं बीच पे टहलने लगते हैं। वे लोग वहाँ पर बीच पे टहल ही रहे होते तभी कुछ लोंडे सीनियर हानो को गंदी नजरों से देखने लगते हैं, जिस वजह से जुंग अपना कोट उतारकर अपने सीनियर हानो को पहना देता ताकि दूसरे लोंडे उस पर गंदी नजर ना डाले, उसको छेड़े ना। ठीक है भाई, जो कुछ भी हुआ उससे मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, अगर तुम लोग को इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि दूसरे लड़के उसको देख रहे तो ऐसे कपड़े पहन के मत आओ यार। ऐसे कपड़े पहन के आओगे तो दूसरे लड़के तुमको ताड़ ताड़ के देखेंगे। भाई मैं भी ताड़ ताड़ के देखूंगा अगर कोई लड़की इस तरह का कपड़ा पहन के घूमेगी तो। अगर इतनी ही ज्यादा इज्जत प्यारी है तो ऐसे कपड़े मत पहनो, ठीक है। ऐसे कपड़े पहनोगे तो इज्जत किसी काम का नहीं रहेगा, इज्जत पे गंदी नजर सबको डालेंगे ही डालेंगे, तो ऐसे कपड़े मत पहनो अगर इज्जत प्यारी है तो। सीनियर हानो जब जुंग को अपनी इतनी ज्यादा कद्र करते हुए देखते हो, इतनी ज्यादा केयर करते हुए देखते है, उसका दिल जोरों जोरों से धड़कने लगता है, यानी कि फुल फिदा हो चुकी है वो जुंग पर। अब जबकि वो इतनी ज्यादा फिदा हो चुकी है जुंग पे, जिस वजह से वो जुंग को बोलते, जुंग क्या तुम आज रात मेरे घर पे आना चाहोगे? अगर तुम आज रात मेरे घर पे आओगे तो हम दोनों साथ मिलके मेरे घर पे बहुत ज्यादा मजे करोगे, तो क्या जुंग तुम आज रात मेरे घर पे आना चाहोगे? इस बात का जवाब देते हुए जुंग अपने सीनियर हानो को बोलता है, हाँ हाँ सीनियर हानो मैं तुम्हारे घर आना चाहूंगा। देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा लोंडे के अंदर तड़प, उससे रहा नहीं जा रहा अपने सीनियर हानो के घर जाने के लिए। अब जबकि लोंडे के अंदर इतनी ज्यादा तड़प है, जिस वजह से लोंडा जब घर जाता है, घर जाने के बाद वो अपने आंटी मिसो को बताता है कि वो आज रात घर पे खाना नहीं खाएगा। आगे फिर से जुंग अपने आंटी मिसो को बताता है कि वो आज रात घर पे खाना नहीं खा पाएगा क्योंकि आज रात वो अपने सीनियर हानो के घर जा रहा है। आंटी मिसो जुंग से ये सब सुनने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि सीनियर हानो वही लड़की है जिसे जुंग पसंद करता है। अब जबकि आंटी मिसो को सीनियर हानो के बारे में पता चल गया है, जिस वजह से उसे सीनियर हानो से बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, जिस वजह से वो नहीं चाहती है कि जुंग उसके घर जाए। अब आंटी मिसो के चाहने और ना चाहने से भला क्या होगा, लेकिन आंटी मिसो सच में चाहती है कि जुंग सीनियर हानो के घर ना जाए, और आंटी मिसो की इसी ख्वाहिश को पूरा करती है उसकी बेटी आरी। आरी बोलती है जुंग को, जुंग अगर तुम सीनियर हानो के घर जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ सीनियर हानो के घर जाना चाहती हूँ। मैं भी बहुत दिनों से सीनियर हानो को देखी नहीं है, तो मैं भी उसे अच्छी तरह से देखना चाहती हूँ, उससे मुलाकात करना चाहती हूँ। अब आंटी मिसो जब अपनी बेटी आरी से ये सब सुनती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। खुशी खुशी वो अपने आप से बोलती, यही है मेरी बेटी, यही है मेरी सच्ची बेटी, इसी ने मेरे ख्वाहिशों को पूरा किया है। इसके बाद रात होती है। रात होते ही जुंग और आरी पहुंच जाते हैं सीनियर हानो के घर। जैसे वे लोग सीनियर हानो के घर पहुंचते हैं, सीनियर हानो जैसे आरी को देखती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि सीनियर हानो को अकेला समय बिताना था जुंग के साथ, ना कि उसको कबाब में कोई हड्डी चाहिए था, जिस वजह से वो आरी को देखती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब जबकि आरी साथ में आ चुकी है तो अब सीनियर हानो भला कर भी क्या सकते हैं, जिस वजह से वो ये सब चीजों को साइड में रखती है। साइड में रखने के बाद वे लोग खाना खाते हैं। खाना रखने के बाद आरी जो है सो जाती है। आरी के सोफे में सोने के बाद सीनियर हानो जो है जुंग को अपने रूम बुलाती है। इतनी खूबसूरत लड़की किसी लड़के को अपने रूम बुला और वो लड़का उसके रूम में जाए नहीं, ये कभी भी हो नहीं सकता। इसी वजह से जुंग की सीनियर हानो जब उसको उसके रूम में बुलाती है जुंग से भी रहा नहीं जाता, क्योंकि जुंग की सीनियर हानो है ही इतनी खतरनाक और है ही इतनी खूबसूरत
कि जूंग से रहा नहीं जाता, वो तुरंत चला जाता है अपने सीनियर हानू के रूम में। जूंग जैसे ही अपने खूबसूरत सीनियर हानू के रूम में घुसता है, जूंग क्या देखता है? जूंग देखता है कि उसकी प्यारी सी खूबसूरत सी सीनियर हानू जो बहुत ही खतरनाक कपड़े पहनी है, इतनी ज्यादा खतरनाक कपड़े पहनी है कि जूंग से रहा नहीं जाता। अब कोई लौंडा किसी लौंडे को सामने से बोले कि आ मुझे चबा के खा जा, तो वो लौंडा कैसे शांत रह सकता है? जिस वजह से अपना जूंग भी शांत नहीं रहता और वो टूट पड़ता है अपनी सीनियर हानू पर। जूंग जब अपनी सीनियर हानू को ऐसे कपड़ों में देखता है, वो जाता है अपनी सीनियर हानू के पास और अपने सीनियर हानू के कपड़े फाड़ देता है। जूंग तो अपनी सीनियर हानू के कपड़े फाड़ देता है, लेकिन सीनियर हानू भी जो है जूंग से कोई कम नहीं है, वो भी जाते हैं जूंग के कपड़े फाड़ देता है। अब जबकि दोनों एक दूसरे के कपड़े फाड़ चुके हैं, तो दोनों का शरीर जो है एक दूसरे से टच होता है। एक दूसरे से टच होने के बाद जूंग जो है पेलना शुरू कर देता है। इधर जूंग अपनी सीनियर हानू को पूरे मजे से पेल रहा होता है, तो दूसरी तरफ आरी की नींद खुल जाती है। आरी की जैसे नींद खुलती है, आरी को कुछ आवाजें सुनाई देती है। अब जबकि आरी को वो आवाजें सुनाई देती है, आरी जाती है और देखती है कि आखिरकार वो आवाजें कहाँ से आ रही है। आरी सोफे से उठती है और उन आवाजों का पीछा करते करते आखिरकार आरी मंजिल तक पहुंच जाती है। मंजिल पहुंचने के बाद आरी क्या देखती है? वो आवाजें और कोई नहीं बल्कि उसकी सीनियर हानू और उसके बचपन का दोस्त निकाल रहे होते। जब आरी देखती है कि उसके बचपन का दोस्त और उसकी क्लास की सीनियर दोनों साथ मिलकर फिल्म पलाई कर रहे हैं, वो जो है पूरा शौक हो जाती है। इधर आरी साफ साफ देख रही है दोनों को इस तरह का हरकत करते हुए, लेकिन आरी को अब भी विश्वास नहीं होता है कि उसकी बचपन की दोस्त और उसकी क्लास के सीनियर इस तरह का हरकत कर सकते हैं। इधर आरी पूरी शौक में है, तो दूसरी तरफ सीनियर हानू और जूंग को इस बात की खबर नहीं है कि आरी जो है छुप छुप के उनको इस तरह की हरकत करते हुए देख रही है। बल्कि जूंग और सीनियर हानू इस बात से अनजान वे लोग पूरे मजे लेके फिल्म पलाई कर रहे होते, दुनिया से बेखबर फिल्म पलाई कर रहे होते। तभी जो है आरी आती है और बीच में आके उनको रोक देती है। रोकते हुए बोलती कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? तुम लोग कैसे कर सकते हो एक दूसरे के साथ इस तरह की हरकतें? आरी सीनियर हानू के रूम में घुसने के बाद सीनियर हानू और जूंग को ये सब बोलने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाती है। जी हाँ, आरी वहीं पर बेहोश हो जाती है। आरी के बेहोश होते ही जूंग जो है आरी को फिर से सोफे में सुला देता है। आरी को सोफे में सुलाने के बाद जूंग और सीनियर हानू आरी को इग्नोर करते हुए फिर से जाते सीनियर हानू के रूम में और फिल्म पिलाई करना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन जब सुबह होती है, आरी की नींद खुलती है। आरी की नींद खुलने के बाद आरी सोफे से उठती है। सोफे से उठने के बाद आरी को लगता है कि कल रात उसने जो कुछ भी सीनियर हानू और जूंग के बीच देखा वो सब उसका सिर्फ सपना। आरी को तो पता चल जाता है कि कल रात उसने जो कुछ भी देखा था वो सपना नहीं था बल्कि हकीकत था। यानी कि आरी को जूंग और सीनियर हान के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। आरी को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चलने के बाद उसको अंदर अंदर से बहुत खराब लग रहा होता है। वो अंदर अंदर से बहुत गाली दे रही होती है, लेकिन बाहर से वो कुछ भी नहीं बोलती। जी हाँ, वो डायरेक्ट जाके जूंग और सीनियर हान को कुछ भी नहीं बोलती है, बल्कि इसके उलट आरी ऐसे बर्ताव करती है मानो आरी को कुछ भी पता ना हो उनके बारे में। आरी उनके सामने नॉर्मल बर्ताव करते हुए उनके साथ नाश्ता करती है। नाश्ता करने के बाद वो और जूंग जो है घर के लिए निकल जाते हैं। जूंग और आरी को वहां से जाते वक्त सीनियर हान उन दोनों को बाय बोलती है। बाय बोलने के बाद वो भी घर के अंदर चली जाती है। जूंग और आरी घर जा ही रहे होते तभी आरी जूंग को रुकाती है। रुका के जूंग से बोलती है, जूंग कल रात को मेरे सो जाने के बाद क्या तुम्हारे और सीनियर हान के बीच कुछ हुआ था क्या? जूंग आरी की इस बात का जवाब देते हुए आरी को बोलते, नहीं आरी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे सो जाने के बाद थोड़े से दारू पिए हम लोग और दारू पीने के बाद हम लोग भी सो गए। बट आरी को जूंग की इन बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, जिस वजह से आरी जूंग को बोलती है, अगर जूंग तुम्हारे और सीनियर हान के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर सीनियर हान के बालकनी में जो बेडशीट गिला तो वो बेडशीट फिर गिला कैसे हुआ? तुम मुझे बताओ कि वो बेडशीट गीला कैसे हुआ अगर तुम्हारे और सीनियर हान के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो। आरी से यह सुनने के बाद जूंग की फट जाती है, लेकिन जूंग फिर से बहाना बनाते हुए आरी को बोलते, आरी मैंने बोला ना मेरे और सीनियर हान के बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, हमारे बीच रात को कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। अरे आरी, मैंने बोला ना तुम्हारे सो जाने के बाद हम लोगों ने सिर्फ दारू पिया, दारू पीने के बाद हम लोग थोड़ी मस्ती कर रहे थे, उसी बीच एक दारू का बोतल बेडशीट में गिर गया था, शायद वही बेडशीट जो है सीनियर हान सुखाने के लिए दी होगी। जूंग से यह सुनने के बाद भी आरी को जूंग पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को मना लेती है और ऐसी दिखाती है मानो उसको जूंग पे विश्वास है। आरी जूंग पर विश्वास करने का नाटक करके जूंग को बाय बोल के वो घर के लिए चली जाती है। आरी के घर जाने के बाद जूंग को जान में जान आती है और वो अपने आप से बोलते, आह आज तो बाल बाल बच गया, अगर आरी को मेरे और सीनियर हान के बारे में पता चल जाता तो फिर मेरी खैर नहीं होती, वो तो मेरी मर्डर कर ही देती। जूंग अपने आप से यह सब बोलने के बाद जूंग भी घर चला जाता है। जूंग के घर जाने के बाद जब रात होती है, रात को आरी अपने रूम जाती है। अपने रूम जाके अपने रूम का दरवाजा बंद करती है। अपने रूम का दरवाजा बंद करने के बाद वो अपने कपड़े उतारती है,
कपड़े उतारने के बाद वो हस्तमैथुन करने लगती है। हस्तमैथुन से तुम लोग समझ ही जाओ अपने छेदा में उंगली करने लगती है। कैसा मैं बोल रहा हूँ भाई, खराब लग रहा है बोलने में भी। अब तुम लोग सोच रहे हो कि आरी फैमिली फ्रेंडली वीडियो देख के वो सब कर रही होगी, तो जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसका उलट कर रात को आर्य ने जो कुछ भी सीनियर हान और जून के बीच होते हुए देखा, तो वो सारी चीजों को सोच सोच के आर्य जो है हस्तमैथुन कर रही होती है, यानी कि मैस्टरबेशन कर रही होती है। देख रहे हो भाई, आर्य तो हम लोग से भी ठरकी निकली। इतनी बड़ी ठरकी होगी अपनी आर्य, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। अगले एपिसोड में मजे ही मजे, सोने चांदी सब मजे ही मजे। अगला एपिसोड देखना बिल्कुल भी ना भूलना। जाते जाते दोस्तों मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, अभी कभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर दोस्तों तुम लोग सोच रहे हो कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से तुम लोग का क्या फायदा हो, भाई तुम लोग को भी फायदा है, बहुत ही ज्यादा फायदा है। अब दोस्तों क्या तुम लोग इसके मांगा के चैप्टर पढ़ना चाहते हो, लेकिन तुम लोग को ये मांगा कहीं भी नहीं मिल रही, तो टेंशन क्यों ले रहे हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके मांगा के चैप्टर अपलोड करते ही रहता हूँ, तो जाओ अभी कभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। चलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो, अभी कभी जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पर मैसेज करो, मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, आपको भी जरूर करोगे। बस इसी के साथ ये एपिसोड एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, बाय बाय, साइनर।